नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलकुश और आप देख रहे हैं डीएस क्लास सेंटर यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आप पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो आप तक सभी पहुंच सके। एजुकेशन से संबंधित सारी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 में को इनका जन्म हुआ है और किस प्रकार से इन्होंने इनके जीवन में जो संघर्ष किए उनके बारे में हम आपको आज सारी डिटेल देने वाले हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 2 अक्टूबर में हुआ था और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में मुगल सराय में हुआ था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, पहले प्रधानमंत्री, बाद में ये दूसरे भारत के प्रधानमंत्री रहे। और बात करें इनकी तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री ने जो 18 महीने तक करीबन ये पद पर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। काशी विद्यापीठ में शास्त्री, इनको शास्त्री के नाम से जानते थे। काशी जो विद्यापीठ में इन्होंने पढ़ाई की थी वहाँ पर इनको शास्त्री के नाम से जानते थे। और जो स्वतंत्रता के पश्चात है, जो उत्तर प्रदेश के सचिव भी रहे हैं, वहाँ के जो सचिव रहे हैं। और गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इनको उस जगह पर जहाँ पर ये रहे थे, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में रहे थे, वहाँ पर इनको पुलिस और जो परिवहन मंत्रालय के मंत्री के रूप में इनको बना दिया गया था। तो ये वहाँ पर मंत्रालय में इनके जो परिवहन के मंत्री के रूप में भी इन्होंने रहे थे। और जब वहाँ पर जब भीड़ इकट्ठी हो जाती थी उसको लाठीचार्ज के द्वारा उनको हटाया जाता था, लेकिन इन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसा नहीं करते थे। इन्होंने वहाँ पर लाठीचार्ज का प्रयोग नहीं किया और वहाँ पर पानी की बौछार, यानी कि पानी के प्रेशर का इन्होंने उपयोग किया और इसके कारण वहाँ पर भीड़ को हटाई जाती थी। तो इन्होंने पानी के बौछार को उपयोग में लिया जाता था और वहाँ की भीड़ को हटाया गया। 1952, 1957, 1962 में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी थी, तो उसको इन्होंने बहुमत यानी कि विजेता बनाने के लिए बहुत ही योगदान दिया था। इन्होंने इनकी पार्टियों में शामिल होकर काफ़ी, यानी कि जो पार्टी थी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, इसमें इन्होंने मिलकर बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। 9 जून 1964 के अंदर। और मरने के बाद इनको, जब ये मरे थे तो इनको मरने के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो ताशकंद में हुई थी, यानी कि जो उज्बेकिस्तान है वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। इनके बारे में भी आपको हम आगे बताएंगे। तो इनकी मृत्यु हुई थी, ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, यानी हिंदू धर्म के थे। माता थी इनकी दुलारी, पिता हजारी लाल, एंड जो इनके मौसा थे वो है रघुनाथ प्रसाद। प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी इनके मौसा के यहाँ ही हुई थी। उसके बाद में ये आगे शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल विद्यापीठ थी उसमें गए। और 1928 में इनका विवाह ललिता, जो मिर्ज़ापुर यानी कि उत्तर प्रदेश में रहने वाली थी, उनसे हो गया था। जो पत्नी थी इनकी ललिता, उनके जो पिता थे, उनके पिता गणेश प्रसाद थे। जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनके 2 पुत्रियाँ थी और 4 बेटे थे। 2 पुत्रियों में तो कुसुम और सुमन थे। और ये कुसुम और सुमन ये पुष्प के पर्यायवाची शब्द है और इनके भी जो नाम रखे गए थे वो इसी हिसाब से रखे गए थे। 4 पुत्र थे, अनिल, सुनील और हरिकृष्ण, अशोक, ये 4 थे। ये गांधीवादी विचारधारा से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, यानी कि जो गांधी जी, महात्मा गांधी है, तो उनकी विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित थे। ये उनके साथ रहते थे। इन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया है और ये उनके साथ में रहकर इन्होंने कई प्रकार के आंदोलन किए हैं। तो गांधी जी जिस प्रकार से सत्य और अहिंसा अपनाते थे, उसी प्रकार ही ये लाल बहादुर शास्त्री भी उनके साथ में चलकर रहे और उनकी विचारधारा से प्रभावित रहे थे। आज भी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ है, उनकी भी आज जयंती है। ये रहे आपके लाल बहादुर शास्त्री। और इन्होंने एक जय जवान और जय किसान का एक नारा भी दिया था। और जय जवान जय किसान के साथ साथ में इन्होंने मरो नहीं मारो का भी नारा इन्होंने दिया था। आपके लाल बहादुर शास्त्री ये रहे। आगे चलते हैं। 1964 में प्रधानमंत्री बने थे। 1964 के बाद में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था इन्होंने। और उसके बाद में ये मरे थे। ताशकंद समझौता क्या है, देखो, उज्बेकिस्तान है, उसकी राजधानी है ताशकंद। और ताशकंद में जो समझौता हुआ था वो पाकिस्तान और भारत के मध्य में समझौता हुआ था। उसमें यह था कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी तो भारत ने अधिकतर भाग, यानी कि पाकिस्तान के भाग पर कब्जा कर लिया था। अधिकतर जो लाहौर था वहाँ तक भारतीयों ने कब्जा कर लिया था। तो उस समय
जब इसको अंतर्राष्ट्रीय मामले पर देखा गया तो रूस और इनके जो अंतर्राष्ट्रीय विभाग थे उनके प्रेशर में आकर और भारत ने एक समझौता करना पड़ता, जिसे हम ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। ताशकंद समझौता भारत के जो ताशकंद में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान थे, उनके साथ में ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता होने के बाद में ये शर्तें रखी गई कि जो अपनी अपनी सीमा है उससे अपनी दूर हो जाएगी, अपनी सेनाएं दूर कर लेगी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और जो जिसने भी जो कब्जा किया है वो सीमा पर उस सीमा को पुनः जो राष्ट्र है उसको सौंप दिया जाएगा। भारत ने जो लाहौर पर कब्जा किया था लाहौर तक, तो उसको वापस देना पड़ा था, और जो पाकिस्तान है उसने थोड़ा बहुत कब्जा किया था उसको वापस देना पड़ा। तो इस तरह से हमारी दोनों सीमाएं थी, दोनों अलग हो गई, और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी उस पर समझौता करके दोनों वार्ता शांत कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय मामले को शांत कर रहे, यानी रूस के उनके कहने पर इसको मामले को यहीं पे रोक दिया गया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी थी है। और जब बात करते हैं कि जो लाल बहादुर शास्त्री है, इनकी जो जब इन्होंने वहाँ पे इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसी समय इनकी यानी कि हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने के बाद में इनकी चंद घंटों यानी कि 10 या 2-5 घंटे बाद में इनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि इनकी मृत्यु पर काफ़ी मतभेद है, क्योंकि कोई कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो किसी कारणवश करवाई गई है या किसी षड्यंत्र के जरिए कराई गई है, और कई सोर्सों में इसको उपयोग मिलता है कि जो ये लाल बहादुर शास्त्री है इनकी जो मृत्यु हुई है ये मृत्यु हार्ट अटैक के आने से हुई है, और इनको जब मरे थे तो इनको वापस लाया गया और यमुना किनारे इनका जलाया गया, और वहीं पर इनका जो विजय घाट के नाम से इनको बनाया गया था। कजाकिस्तान की राजधानी थी और ताशकंद। हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई थी। आज ही जो महात्मा गांधी है हमारे राष्ट्रपिता, उनकी जन्मतिथि यानी कि साथ में जन्मे थे, दोनों की जन्मतिथि एक साथ है। तो जो महात्मा गांधी है उनका भी जन्मदिन आज है, और उनकी भी मैंने वीडियो बना दी है। ये देखिए, ये है लाल बहादुर शास्त्री की फैमिली पूरी, इसमें सारे आ गए उनके परिवार वाले। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर मैंने एक वीडियो बना दी है। आपको यदि इस वीडियो देखनी है तो इसकी जो लिंक है मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, तो आप इसको जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इस चैनल को हमारे को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर